ये बात है कुरान की। अब्रहा ने गुरूर में आकर कहा था, मैं काबा तोड़ दूंगा, मक्का की हस्ती को अपने हाथों मिटा दूंगा। ये बात है हाथी वाले साल की, उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया था। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब दुनिया को पता चलेगा कि मैं हूं अब्रहा, यमन का हाकिम। मेरा ये गिरजा घर मक्का वालों के पैरों के नीचे से जमीन छीन लेगा। यही होगा नया काबा। ये बात है सूरह फील की। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने उनके साथ क्या किया, लेकिन अफसोस हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि क्यों किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हाथी वाले साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई थी। कौन भूल सकता है वो साल? कौन था अब्रहा और क्यों वो अल्लाह के घर को गिराना चाहता था? ईसा मसीह के उस शानदार कलीसे की चमक के आगे सब भूल जाएं। कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। मगर इस सूरत के नाजिल होने के पीछे क्या कहानी है, और सबसे अहम 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या पैगाम है? आइए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से उलमा का मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई कि कुरैश को एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो उसी अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा था। लोग एक एक करके ईमान ला रहे थे। मक्का के सरदार परेशान थे। अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? न 360 बुत रहेंगे, न हमारा कारोबार। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्रहा ने किया था। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्रहा बहुत खुश था। उसने सना शहर में एक शानदार कलीसा बनवाया था, सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ। उसका ख्याल था कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे, इसी के कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन कारोबार का नया मरकज बन जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता रहा, काफिले मक्का ही का रुख करते रहे। काबा की शान में रत्ती भर कमी नहीं आई। दुनिया भर के काफिले रोज मक्का की गलियों में दाखिल होते, तवाफ करते और फिर अपने वतन लौट जाते। बाजार की रौनक अलग ही थी। कहीं चाकू बिक रहे थे, कहीं मिट्टी के बर्तन। मक्का की बरकत हर चीज में नजर आती थी, और यही बात अब्रहा को अंदर से जला रही थी। ये लोग इस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्यों नहीं मेरे खूबसूरत कलीसे की तरफ? समय गुजरता रहा और फिर एक रात उसने फैसला कर लिया, काबा को मिटाना होगा। जब तक काबा रहेगा मेरा कलीसा मशहूर नहीं होगा। एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ नौजवानों ने गुस्से में आकर अब्रहा के कलीसे को आग लगा दी। शोले भड़क उठे, शीशे टूटकर गिरने लगे और चमकता हुआ कलीसा काला धुआं बन गया। अब्रहा चीख उठा, मेरे कलीसे को जलाने की जुर्रत किसने की? मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। कुछ उलमा कहते हैं कि कुछ बद्दू लोगों ने कलीसे को नापाक किया था और इसी बात को वजह बनाकर अब्रहा 60,000 फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़ा। उसकी फौज में काले तगड़े हबशी सिपाही थे, खूनखार और बेरहम। वो सब अपने गुरूर में चूर अल्लाह के घर को गिराने चले थे। रास्ते में जो कबीला मदद से इनकार करता उसे कैद कर लेते, और जब वो मक्का के करीब पहुंचे, मक्का वालों के होश उड़ गए। सबसे खतरनाक मंजर था हाथियों का। चीखते चिंघाड़ते भारी भरकम हाथी। मक्का वालों ने ऐसे जानवर पहले कभी नहीं देखे थे। डर कर लोग पहाड़ों की तरफ भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब डट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्रहा से बात करेंगे। वो अब्रहा के खेमे तक पहुंचे। अब्रहा ने गुरूर से कहा, काबा की भीख मांगने आए हो? मैं उसे तबाह करके ही लौटूंगा। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि ये शख्स
नफरत में अंधा हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं अपने 200 ऊंट लेने आया हूं जिन्हें तुम्हारी फौज पकड़ कर ले गई है। अब्रहा हैरान हुआ, मांगा भी तो क्या, ऊंट? काबा की सलामती की परवाह नहीं? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, काबा का मालिक अल्लाह है, वो इसकी हिफाजत करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूं, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मेरे ऊंट मुझे वापस दे दो। अब्रहा गुस्से से भर गया, लेकिन उसने ऊंट वापस लौटा दिए और इरादा कर लिया कि वो काबा को तबाह और बर्बाद करके मानेगा। सुबह मैं इस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। उस दिन मक्का की वो हवा सांस रोक के बह रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। ये वो वक्त था जब पूरा मक्का अपने बुतों को भूल गया और वो सिर्फ एक अल्लाह से दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। इन सब की दुआएं, इनका डर, इनकी सिसकियां हवा में घुल गईं और फिर वो सब अल्लाह के घर को उसके हवाले कर पहाड़ों पर चले गए। ओ मेरे अल्लाह, तेरा घर काबा तेरे हवाले। दूसरी तरफ अब्रहा चिल्लाया, मैंने कहा आगे बढ़ो। उसके फौजी चीखे, खत्म कर दो। इन हाथियों ने एक शानदार तमाशा खड़ा कर दिया, मगर सबसे बड़े हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। लाख कोशिशें की गई, 100 धक्के मारे गए, लेकिन इसके बावजूद हाथी टस से मस न हुए, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचल डाला। जब इन हाथियों को वापस उल्टा चलाया जाता तो वो दौड़ने लगते, लेकिन जब उन्हें मक्का की तरफ, काबा की तरफ धकेला जाता तब वो जमीन पर बैठ जाते। और फिर लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। बाबा, वो देखें आसमान की तरफ, ये क्या मुसीबत है। सुभान अल्लाह। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। इन परिंदों ने अपनी चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां पकड़ी हुई थीं। खुदाया, ये सब तेला ही कमाल है। और कुछ लम्हों बाद परिंदों के उस झुंड ने उन पत्थरों को एक साथ जमीन पर छोड़ दिया। आसमान से हजारों छोटे छोटे पत्थर बरसने लगे। ऊंची बुलंदियों से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह लगता। अब्रहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान से शोले बरस गए। घोड़े, हाथी, सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब्रहा गुस्से से चीखा, आगे बढ़ो। फौजी चिल्लाए, पीछे हटो। दिन बढ़ता गया। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। मक्का वाले खुशी से चिल्लाए और फिर खुदा ने आसमान में बिजली घुमाई। अब्रहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने उन सब को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़ये के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। एक हदीस में आता है कि मक्का वाले इस वाक़ये से इतने ज्यादा मुतासर हुए कि अगले 10 साल तक उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, अपने किसी बुत को नहीं पूजा। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। चलिए अब इस सूरा को समझते हैं। तो पहली आयत है, यानी क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथी वालों को कैसे हैंडल किया? अब्रहा 60,000 लोगों की फौज लेकर आया था, यहां छुपाने वाली क्या बात थी? लेकिन कुरान दिलों के राज बताता है। उसका असली खुफिया प्लान यह था कि वो काबा को मिटाकर यमन को अपना बिजनेस सेंटर और धार्मिक मरकज बनाना चाहता था। लोगों को ठगने के लिए उसने धर्म की रक्षा का बहाना लिया। ये असली खुफिया चाल थी और अल्लाह ने उसे तबाह कर दिया। अब तीसरी आयत, अल्लाह ने उन पर हर तरफ से परिंदों के झुंड भेजे। तैरन खास परिंदों को कहते हैं। अबाबील और भी अजीब और गहरा लफ्ज है। अब क्योंकि हम जमाने से अपने अब्बा से, अपने नाना से, अपने दादा से सुनते चले आ रहे हैं कि वो खास चिड़िया अबाबील थी, उसका नाम अबाबील था, लेकिन असल में अबाबील का मतलब होता है झुंड के झुंड, एक बड़ा झुंड। अबाबील अगरचे हमारे यहाँ एक खास परिंदे को भी अबाबील कह देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अबाबील चिड़िया का नाम नहीं है। अबाबील असल में झुंड को कहते हैं। वो झुंड इंसानों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, चिड़ियाओं का हो सकता है, ऐसा झुंड जो हर तरफ से उन पर आ रहा था। पर क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि जो कह दिया वो मान लिया, अब्बा ने कहा है तो सही होगा, अम्मी बता रही हैं तो ठीक ही होगा,
क्योंकि उनको उनकी नानी अम्मी ने बताया था, तो पढ़ने में जरा मेहनत लगती है। लेकिन खैर, कभी भी कोई बात कोई इंसान समझाए तो उसे वेरीफाई जरूर कीजिए, ताकि हमें कोई बेवकूफ न बना सके। तो तीसरी आयत में क्या बात हो रही है? अल्लाह ने उन पर झुंड के झुंड भेज दिए चिड़ियाओं के। अगली आयत, आयत नंबर 4, वो परिंदे जो उन पर छोटे छोटे कंकर वाले पत्थर मारते थे। तो यहां पर जो तरमी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है फेंकना, मारना, बरसाना, और बी हिजारतिन का मतलब होता है पत्थर। अब देखिए, अगर सिर्फ इतनी बात कही जाती ना, तरमीहिम बी हिजारतिन, वो चिड़ियाएं जो उन पर पत्थर मार रही थी, तब भी बात मुकम्मल हो जाती। लेकिन यहां कुरान के अंदर इतनी गहराई है ना, यहां पर सिज्जील का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मिन सिज्जील। सिज्जील क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभी हल्की सी बारिश होती है तो मिट्टी में छोटे छोटे डेले बन जाते हैं, छोटे छोटे कंकर बन जाते हैं। ऐसे कंकर जो हाथ में लो तो टूट जाएं, एक छोटा बच्चा भी उन्हें मसल देता है, बड़े भरभरे से कंकर बन जाते हैं। अब देखिए, सिज्जील की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ये बात जाहिर करना चाहते हैं कि अल्लाह की कुदरत के आगे बड़ी से बड़ी ताकत की कोई औकात नहीं होती। क्योंकि अगर सिर्फ ये कहा जाता कि पत्थर मारे गए, तो लोग सोचते कि भाई कोई भारी पत्थर मारे गए होंगे, इतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो सर फट जाएगा। लेकिन सिज्जील का लफ्ज आने से बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि बहुत छोटे भरभरे बेहैसियत पत्थर थे, लेकिन उन पत्थरों में अल्लाह का मौजिज़ा था, इसलिए अल्लाह का हुक्म चल गया। अगली आयत क्या है? और उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये जो आखिरी आयत है ना, ये असल में जवाब है, रिजल्ट है पिछली आयत का, कि पत्थर मारे तो वो खाए हुए भूसे की तरह हो गए। अब यहां एक बड़ी जबरदस्त सोचने की बात, अल्लाह ने ये क्यों कहा खाए हुए भूसे जैसा कर दिया? अल्लाह ये भी कह सकते थे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मार दिया, लेकिन ये लफ्ज क्यों? जो बात मेरी समझ में आई है, अल्लाह उन लोगों की फौज को उस हालत पर ले आए कि उनकी असली शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, जिस्म गल रहे थे, टूट रहे थे, देखने का दिल नहीं करता था। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया, कैसे उनके खुफिया प्लान को बर्बाद कर दिया, और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो हर तरफ से आ रहे थे, और उन परिंदों ने उन पर भरभरे कंकरों से वार किया जो उनकी कोई हैसियत नहीं थी, और उन कंकरों ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये थी सूरह फील की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप खुद डीप में पढ़ोगे तो अलग अलग उलमा की अलग अलग तफसीर मिलेगी। अगली बार जब पढ़ोगे तो महसूस करना कि अल्लाह ताला कितने कुदरत वाला है कि एक बड़ी फौज को भरभरे मिट्टी के दानों से मिटा दिया। बहुत से स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ये सूरा असल में इरहास है, यानी वो मौजिज़ात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हुए। और सोचने की बात ये कि ये पुरानी सूरा है, हाथी वाले मर गए, कुरैश को मैसेज मिल गया, और एक दिन आप देखते हो कि अच्छा हुआ ये सब हुआ, वरना आज का सुकून नसीब ना होता। और दूसरी नेमत फौरन मिल जाती है, दुआ की और मिल गई, बच गए, खैर हो गई। इसी तरह सूरह फील एक फौरन मिलने वाली नेमत का वाकया है। तो दोस्तों, ये थी सूरह अल फील की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।